गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चलिए एक्सेस ओपन कर लेते हैं कि क्या ओपन कैसे करना है। ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होगा, इस पर क्लिक कर लें। एक्सेस ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल का नाम, मतलब डाटाबेस का नाम आप देंगे। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, डाटाबेस का ही नाम दे दिया रिलेशनशिप। ठीक है, क्रिएट कर ले। पहले तो समझ लेते हैं होता क्या है रिलेशनशिप। जैसे मुझे कंप्यूटर लर्निंग क्लास के अंदर जो कोर्सेज होती हैं, जिन कोर्सेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनकी मंथली फीस, एग्ज़ाम फीस, ड्यूरेशन, इन सब की डिटेल अगर हमें एक जगह पे रखनी हो तो उन कामों के लिए रिलेशनशिप सबसे बेस्ट तरीका है रखने का। कैटेगराइज करके हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप्स के अंदर 3 टाइप्स के रिलेशनशिप्स होती हैं, 1 to 1, 1 to many और many to many। ये 3 तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, तीनों को इकट्ठे हम लोग एक साथ ही करके देखेंगे। जैसे कि 1 to 1 का मतलब होता है कि एक सिंगल टेबल पे रिलेशन। 1 to many मतलब 2 टेबल के ऊपर का जो रिलेशन होगा, और मैनी टू मैनी मतलब तीनों टेबल के ऊपर का जो रिलेशन होगा, वो हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसे क्लोज कर लें। यहाँ से जो आ रहा है, क्रिएट में आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ टेबल डिज़ाइन, आप इस पर क्लिक करें। पहला टेबल जो बनेगा उसमें आप डिटेल रखोगे कोर्स अंडर स्कोर, मैंने दिया है यहाँ पे कोड। जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, व्यू काफ़ी छोटी हो जाती है। कोर्स कोड पहले टेबल में लिखा, टैब को प्रेस करेंगे, कोर्स कोड जो लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, नंबर में। यहाँ से नंबर मैंने रखा और नीचे कर दिया सिर्फ कोर्स, जो कि टेक्स्ट में होगा। ये मेरा पहला टेबल होगा। इसके अंदर मैंने क्या डिटेल रखा है, कोर्स कोड जो कि डाटा टाइप्स नंबर है, और कोर्स जो कि डाटा टाइप्स टेक्स्ट। यहाँ पे कोर्स को मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ। इसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको क्या रीज़न है। यहाँ पे कोर्स को प्राइमरी की बना दिया। ये भी यूनिक ही है, मतलब एक नाम का अगर कोर्स क्लास के अंदर होता है तो उस नाम का दूसरा कोई कोर्स हो नहीं सकता, इसलिए ये यूनिक है। आप इसे भी बना सकते हैं प्राइमरी की। ठीक है, जूम आउट कर दिया। इसके बाद कंट्रोल W से सेव कर ले, यस करेंगे, ओके। टेबल 1 आ गया, इस पर डबल क्लिक करें, ओपन हो जाएगा। कोर्स कोड यहाँ पे मैंने लिखा 101, कोर्स का नाम लिख दिया DCTT, दूसरा लिखा कोर्स 2 में DIT 3 DWD, फाइनली एक और लिख लिया। एक और लिख ले क्या, 5 फोर्सेस हो जाएंगे। चलिए 105। ये सारे कोर्सेज की पढ़ाई होती है हमारे यहाँ। इतना करने के बाद आप ना कंट्रोल W से सेव कर लें। फिर क्रिएट में जाएंगे, एक और टेबल डिज़ाइन करना है, टेबल डिज़ाइन पे चले जाएं। यहाँ पे आप लिखोगे रोल नंबर, टैब से आगे चले जाएंगे, रोल नंबर ऑटो नंबर में रखा जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा, कोर्स, जो कि टेक्स्ट में है हमारा। रोल नंबर के बाद नेम लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा, नेम जो कि टेक्स्ट में है। इसके बाद आगे जाने के बाद बताया मैंने, पीछे आना हो तो शिफ्ट टैब का यूज़ करें। फिर यहाँ पे लिख दें कोर्स, जो कि टेक्स्ट में होगा। इनकी मंथली फी कितनी है उन चीज़ों को बताना होगा, नंबर में लिखा। एग्ज़ाम फी भी नंबर में लिख दिया। यहाँ पे लिखा डेट ऑफ
एडमिशन जो कि डेट एंड टाइम में है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर भी लिख दिया, मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में रख दिया। चलिए, इस तरह से आप जितना डिटेल रखना चाहते हैं आप रख लें, कोई इशू नहीं है। आप ढेर सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं, मैं इतना नहीं कर रहा, मैंने इतना ही रखा है, काफ़ी है। सेलेक्ट करेंगे रोल नंबर पे कर्सर रख के और यहाँ से इसे प्राइमरी की बना दें। इतना करने के बाद कंट्रोल W से सेव करें, यस करेंगे, ओके कर दें। ठीक, टेबल 2 आ गया, डबल क्लिक करेंगे, टैब को प्रेस करना है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे नेम लिखा आ रहा है, यहाँ पे नाम में मैंने लिख दिया समर्थ कोर्स DIT, मंथली फीस, एग्ज़ाम फीस, डेट ऑफ एडमिशन लिखा, जेंडर में मेल लिख दिया। ठीक है, नीचे आ गए। देखिए रोल नंबर ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि ऑटो नंबर ले रखा है मैंने। यहाँ पे कोर्स CFA 500, 300 एग्ज़ाम फीस, डेट ऑफ एडमिशन मैंने कर दिया 2/4/2021। ठीक है, और यहाँ से फीमेल, DWD, यहाँ से टैब को प्रेस करेंगे। ये आगे क्यों नहीं जा रहा, एक यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया मैंने ना, इसलिए 2021 में यहाँ पे लिख दिया DCTT। ठीक है, DIT 900, 200, इस तरीके से आपको डिटेल जितना भी आपके स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उन सब की डिटेल आप ऐसे रखोगे। यहाँ पे इस तरह से डिटेल रखते जाएंगे। इस तरीके से डिटेल मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, इतने सारे बच्चे हमारे इन कोर्सेज़ में एडमिशन ले रखे हैं। यहाँ पे इन सब कोर्सेज़ के नाम बता दिए मैंने। एक बार चेक कर लेते हैं क्या पांचों जो मैंने कोर्स लिखा था उन सब में एडमिशन लिया। एक तो DIT है, DCTT है, CFA है, DWD है और DCHN है। उससे रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, जब वो कोर्स में एडमिशन लेगा तो ऑटोमेटिकली उसके बारे में आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल W से सेव करना है। एक और टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल डिज़ाइन पे जाके, जिसके अंदर क्या लिखा जाएगा, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिख दिया, जो कि क्या होगा नंबर में। फिर आ जाते हैं यहाँ पे रोल नंबर, टैब से आगे चले जाएंगे, यहाँ पे लिख दिया ऑटो नंबर,
रोल नंबर के बाद फिर यहाँ पे हो गया क्या मंथली फीस पेड किया है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दे, यस या नो। ठीक है, और फिर एग्ज़ाम फीस पेड है या नहीं है, ये भी हाँ या ना में जवाब देना है, यस। कोर्स की ड्यूरेशन कितने टाइम की है। देखिए ड्यूरेशन में अब बात हो गया कि न्यूमेरिक भी है और कैरेक्टर भी है, जैसे 1 ईयर 1 भी लिखा जाएगा और टेक्स्ट भी होगा। तो वैसे अगर जब दिक्कत आए तो उस जगह पे आप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। जहाँ पे न्यूमेरिक और कैरेक्टर दोनों इकट्ठे एक साथ लिखने होते हैं तो उस जगह पे ड्यूरेशन के जैसे केसेस में हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, टेक्स्ट। इस तरह से टेक्स्ट दे दें। और भी डिटेल रखना है तो आप रख सकते हैं। चलिए मेरे पास इतना ही डिटेल था, मैंने ये डिटेल फुलफिल करना है। अब प्राइमरी के बना दिया सीरियल नंबर को। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए रोल नंबर यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है और पीछे जो टेबल बना है, कंट्रोल W सेव कर लेने से पहले पीछे वाले में भी चेक करना है मुझे, क्या मैंने ऐसे ही लिखा है। राइट क्लिक, ये चेंज हो गया क्या, ये हमारा डाटा ओवरराइट हो गया उसके ऊपर।
आगे बताऊंगा। तो ये कोर्स को इसी वजह से प्राइमरी की बनाया क्योंकि मुझे इसे कोर्स के ऊपर रखना था, उसके साथ लिंक करना था, उसे फॉरेन की जनरेट करना था। इस वजह से कोर्स को प्राइमरी की बनाया था। ठीक है, अब अगले टेबल में आते हैं। कोर्स जो रोल नंबर है, इस रोल नंबर को उठा के इस रोल नंबर के ऊपर रख दें और क्रिएट कर दें। तो आप देखोगे ये रोल नंबर इस रोल नंबर के साथ लिंक हो गया। मतलब 3 टेबल है। अगर ये अकेला टेबल होता तो 1 to 1 का रिलेशन था। ये 2 टेबल हैं, 1 to मैनी का रिलेशन है। ये तीनों टेबल मैनी टू मैनी का रिलेशन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। ठीक है, कंट्रोल W से सेव कर दें, यस करेंगे। आप देखोगे टेबल 1 पे आ गए। इस टेबल 1 पे डबल क्लिक करें। आपके पास ये सारे कोर्सेज हैं। जैसे बच्चा कोई आता है कि CFA में कौन कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है, तो मुझे चेक करना है, तो प्लस पे क्लिक करूँगा। ये देखिए पूनम नाम की कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर 2 है और इसकी मंथली फीस 500 है, एग्ज़ाम फीस 300 है। डेट ऑफ एडमिशन इसने 2 अप्रैल 2021 को एडमिशन लिया है और फीमेल है। इस प्लस पे क्लिक करेंगे। इसका सीरियल नंबर ये है, मंथली फीस पेड है, एग्ज़ाम फीस भी पेड है और ड्यूरेशन इसके कोर्स की 6 मंथ की है। ये पूरी डिटेल मुझे CFA में जिस कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था उसका मिल गया। फिर मुझे चेक करना है कि DIT में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है। इस प्लस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए 3 जनों का एडमिशन हुआ है। यहाँ पे उन तीनों का नाम शो करके दिखा रहा है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, उसका डिटेल भी आ जाएगा। जैसे समर्थ 1 था, रोल नंबर इसका, मंथली फीस ये है, एग्ज़ाम फीस, डेट ऑफ एडमिशन, इसका मंथली फीस पेड है, एग्ज़ाम फीस पेड नहीं है। समीर है। इस तरीके से आप एक एक करके सबकी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये हमारा एक्सेस का टॉपिक के अंदर रिलेशनशिप का टॉपिक था, जो कि हम लोगों ने देखा कि 3 टेबल के ऊपर रिलेशनशिप कैसे करते हैं। उन चीज़ों को हमने करके देखा। इसे वापसी ठीक करना हो, कंट्रोल W से सेव कर देंगे तो वापसी ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपने ऑफिस का रिकॉर्ड या फिर अपने इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड इस तरीके से रख सकते हैं जिसे ईजिली हम लोग फाइंड आउट भी कर पाएंगे। बस आज की क्लास में इतना ही करना है। थैंक यू।